देखो, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसका डेरिवेशन कैसे होता है। जो कई लोग डायरेक्ट फार्मूला बताते थे लेकिन डेरिवेशन नहीं बताते, तो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में तुमको क्या बताया था, डेरिवेशन। अब देखो, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसका यूज क्या है मैथमेटिक्स में। भाई कुछ ना कुछ तो यूज होगा मैथमेटिक्स में, इसलिए मैं तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसका यूज क्या है। तो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये दो क्वेश्चन दे रखे ए एंड बी। ए वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं, बी वाले क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखो ए वाले क्वेश्चन में देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, इसको तो पी मान लिया और इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया, क्यू। तो पी वाले पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है कितने हो गए, 2,3, और क्यू वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 4,1। अब इनके बीच के डिस्टेंस निकाल ली, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लिया। अब देखो, कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनको ये पता नहीं रहता कि x1 y1 किसको माने और x2 y2 किसको माने। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ें ये है, देखो चाहे देखो इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करोगे तो भी वही आएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करोगे तो भी डिस्टेंस क्या आएगी, वही आएगी। इसीलिए किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया है, जो बिल्कुल ही ईजी तरीका है, ईजी तरीका ये है, तुम पहले x1 y1 मानो किसी को और दूसरे को क्या मानो, x2 y2। तो मैंने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या मानेंगे, x1 और y1, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या मानेंगे, x2 y2। तो x1 कितना हो गया 2, y1 कितना हो गया 3, x2 कितना 4, y1 कितना 1। देखो x2 की वैल्यू पुट करो 4, फिर माइनस है तो माइनस, x1 की वैल्यू 2, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, y2 की वैल्यू 1 है, फिर माइनस है तो माइनस, y1 की वैल्यू 3 और इसका होल स्क्वायर। देखो 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। और तुम्हें पता है संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो, अगर उसकी पावर्स इवन नंबर है तो आंसर किस में आएंगे, पॉजिटिव। तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, और ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेसेज ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और एक साइड उसकी लंबाई क्या होती है, अलग, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, तो स्केलियन ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल में जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती है उनकी लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की जो दोनों साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो ये देखो, पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया कि ये कौन से वर्टेसेज का है, ए, और इसको क्या मान लिया, बी, 6, 4, और 7, -2 को क्या मान लिया, सी। तो सबसे पहले देखो, अब हम देखो, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है एप्लीकेशन किसके, डिस्टेंस फार्मूला के, कि डिस्टेंस फार्मूला किस किस चीज़ के काम आता है। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ काम आता है। देखो ये ट्राइंगल है, ए के वर्टेस, ए की जो कोऑर्डिनेट है वो ये लिखती है, बी वर्टेसेज है उसके कोऑर्डिनेट ये है, और सी वर्टेसेज है उसके कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट भी अपने पास है, बी के कोऑर्डिनेट भी अपने पास है, तो ये डिस्टेंस निकलेगी नहीं निकलेगी, डिस्टेंस फार्मूला से बताओ तो क्या। और ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखो, ए बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर 6 को क्या मान लिया, x2, तो x2 की जगह 6 और x1 5, फिर प्लस, फिर देखो y2, तो y2 कितना 4, फिर y2 के बाद में क्या आता है, माइनस, और y2 के बाद में क्या आता है, y1। अब देखो y1 माइनस में, इसलिए इसको क्या लिखा है, ब्रैकेट में, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, ये 1 का स्क्वायर और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1
और 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 1 कितने हो गए 37। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई √37। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी से लेके सी के बीच तक की डिस्टेंस। तो इसके लिए इसको x2 y2 मान लेंगे और इसको x1 y1। तो x2 की जगह तो 7 और x1 की जगह 6 और y2 की जगह -2 और y2 के बाद में क्या आता है माइनस, तो माइनस लगा दिया और y1 की जगह 4। तो 6 7 -6 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 2 -4 यानी -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का -6 का स्क्वायर 36। ये भी कितना आ गया √37। अब देखो बाकी इन दोनों, ये जो दोनों साइड से ये वाली और ये वाली, इनकी डिस्टेंस आपने निकाल ली। अब कौन सी डिस्टेंस बची, ये वाली। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालो। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको तो क्या मानेंगे x2 y2 और इसको x1 y1। और वैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया, किसी को भी x2 y2 बोल सकते हैं, किसी को भी x1 y1 बोल सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर लग रहे हैं ना, तो आंसर हमेशा क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो देखो x2 की जगह तो कितना लिख दिया 7, फिर x1 की जगह 5, फिर y2 की जगह -2 और फिर y2 के बाद में माइनस आता है और y1 की जगह कितना, उसकी जगह भी -2, ठीक है। अब देखो 7 - 5 2 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 हो ही गया, तो ये क्या आ गया √4। तो AC = 2। तो देखो ये तीनों डिस्टेंसों को देखो ध्यान से, ये तो कितनी है √37, ये भी √37 और ये कितनी है 2। तो देखो दो साइड्स की लंबाई तो क्या है इक्वल, तो क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट AB = BC और वो कितनी है इक्वल टू √37। और थर्ड साइड है जो ट्राइंगल की AC = 2। तो इनसे ये पता स्पष्ट हो रहा है कि दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर। तो एक ट्राइंगल की जब दो भुजाओं की लंबाई एक समान होती है और तीसरी भुजा की लंबाई अलग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्वि